हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं कि मैथ्स में यदि अगर आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं तो आपको किस तरीके से सबसे पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा पढ़ना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शंस पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बेसिक जो होते हैं इसमें फ्रैक्शंस में क्लियर होते हैं आपके। इसको होता क्या है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में रहता है। ये जो फ्रैक्शंस रहते हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में रहते हैं। फ्रैक्शंस के बाद आप लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग सिंप्लीफिकेशंस पढ़ेंगे, ओके। सिंप्लीफिकेशंस के बाद आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। Then there will be percentage, ओके। परसेंटेज तक हम लोग आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सीधे प्रॉफिट एंड लॉस पर आ जाते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पर पढ़ाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर दिख रहा है ना आप लोग? क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आप लोग CI SI पढ़ेंगे, इसके बाद आप लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे, फिर टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, फिर स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ेंगे। इस तरीके से आपका ये आपका रोड मैप है, ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से आप लोग किस तरीके से अपना सिलेबस पूरा करेंगे, ठीक है सर। फ्रैक्शंस, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशंस, जिसमें हम लोग एडिशन करना सीखेंगे, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना सीखेंगे। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग देखेंगे कि कोई चीज़ किसी के अगर प्रोपोर्शनेट है तो किस रेशियो में है वो, और प्रोपोर्शन का मतलब होता क्या है ना। एब्सोल्यूट प्रोपोर्शन क्या होता है, और डुप्लीकेट प्रोपोर्शन क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा फ्रैक्शंस बताऊंगा, उसके बाद फिर अपन लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिए। देखिए इफ देखिए फ्रैक्शन देखते हैं। फ्रैक्शंस में होता क्या है, कहीं पर 1/2 लिखा है, इसका मतलब होता है कि 1 पार्ट की बात चल रही है, टोटल 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखते हैं, थोड़ा मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये अगर आपका ये सर्कल है, इसको मैं यदि हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूं, ओके, पाई चार्ट, तो उसमें ये अगर हम लोग लाइन बनाते हैं तो इसमें मैं ये कहूँ कि शेडेड रीजन जो है, जो शेडेड रीजन है ये आपका कितना है, तो आप कहेंगे सर शेडेड रीजन जो है वो 1 है, लेकिन मैं फिर कहूँगा आपका टोटल कितना है, आपका टोटल जो है, टोटल पार्ट, आप कहेंगे सर टोटल पार्ट मेरा तो 2 है, तो सर यही इसका रेशियो है 1/2, ओके। यही कहलाता है रेशियो। हर चीज़ इसी से होती है। फ्रैक्शंस जब आते हैं, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद परसेंटेज निकाला जाता है। परसेंटेज कुछ नहीं, इसी में सिर्फ अगर आप 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका परसेंटेज आ जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चलिए, ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। पहले तो सबसे पहले ये दो वर्ड लिखे हैं, क्या आप लोगों ने इसके बीच का डिफरेंस सुना है? नहीं ना। देखिए रेशियो और प्रोपोर्शन थोड़ा बहुत अलग है, देखते हैं। पहले हम लोग रेशियो देखते हैं। 2:3 का रेशियो है, ठीक है। जैसे था रेशियो, अगर दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना है, तो वो हम लोग रेशियो से करते हैं। 2:3 बोलते हैं, 2/3 बोलते हैं, कि इसका मतलब ये होता है कि अगर एक पार्ट 2 है तो दूसरा पार्ट उसके कंपैरिजन में 3 है। मतलब ऐसा कुछ सोचिए
कि आप लोग तराजू लिए हैं, दो उसके वो हैं पेडल्स, तो उस पर क्या है कि आपको चीज़ें रखने हैं, एक तरफ आप पेन रख रहे हैं, एक तरफ आप रबड़ रख रहे हैं, तो दो पेन आपने एक तरफ रखें और एक तरफ रखें 3 रबड़। तो देखिए 3 रबड़ और दो पेन का वजन आपको बराबर हो रहा है। बराबर जब कोई चीज़ हो जाए तो उसको बोलते हैं रेशियो। ओके, रेशियो मतलब बराबर या अनुपात। ओके, प्रोपोर्शन देखते हैं। प्रोपोर्शंस में ये होता है कि कोई चीज प्रोपोर्शनेट बोलते हैं कि समथिंग इज दिस मच प्रोपोर्शन टू अनदर थिंग। इसमें भी दो चीजों के बीच में होता है, लेकिन इसमें चार चीजों की बात चल रही होती है। ठीक है, मान के चलिए अभी कोई चीज 2:3 है किसी का, बाद में वो कितना होगी 3:5 होगी, कुछ एडिशन या कुछ सब्ट्रैक्शन के बाद। तो प्रोपोर्शन बताते हैं कितना प्रोपोर्शन कम हुआ है, कितना प्रोपोर्शन बढ़ा है। देखिए ये आपका है प्रोपोर्शन। चलिए इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। हम लोग क्या है कि हम लोग ऐसा नहीं होता है कि एक आपको पैटर्न के क्वेश्चन कराएं और उस पर फिर हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन कराएं और आपका 1 आवर ऐसे निकल जाए। इस तरीके से नहीं होता है। हम लोग आपका एक नहीं कम से कम 20 से 21 पैटर्न कराएंगे हर चैप्टर पर। किसी पर 15 पैटर्न होंगे, किसी पर 21 पैटर्न होंगे। उस हिसाब से पूरा चैप्टर आपका खत्म कर दिया जाएगा और एग्जाम के टाइम से आपको वही पढ़ना है। आपके साथ हम हमेशा रहेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपको हमारे इस YouTube चैनल को फॉलो करना है, संकल्प क्लासेस, लेट्स मेक अ बॉल। चलिए क्वेश्चन लिखिए। इफ A is to B is 1:3, यदि A is to B 1/3 है और B is to C 7:9 है। ओके, तो वो कह रहा है फाइंड A is to B is to C। A is to B is to C। ओके, चलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया है। आप लोगों को मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज इसे सॉल्व करिए। ओके, क्या हुआ दोस्तों, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाए? चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। देखिए जो ये एलसीएम होता है, इसमें आप क्या करेंगे कि B और B जो है ना, ये B यहाँ पर B 3 है, यहाँ पर B क्या है 7 है। तो आप इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, वी विल टेक एलसीएम ऑफ B1 and B2 बोथ आर सेम। यहाँ पर B क्या है 3, यहाँ नहीं, हाँ यहाँ B क्या है 7। इनका एलसीएम लीजिए। देखिए 7 3 है, तो ये आपका एलसीएम आ रहा है 21। अब आपने जैसे कि एलसीएम ले लिया है,
अब इसमें होता ये है कि देखिए A:B मान लीजिए ये है, A:B इस तरीके से लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं रेशियो। A:B मान के चलिए आपका क्या था 1:3, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका एलसीएम निकल के आता है, ठीक है, आपका जो एलसीएम निकल के आता है, इसमें एलसीएम तो ठीक है, आपको इस वाले से मल्टीप्लाई करना है 3 से, ओके। 7/21 आपने देखिए बी को सेम करना है दोनों रेशियो में। यहाँ पर आपने पार्टिकल बना लिया। अब आप चलिए इसको करते हैं, ये B:C लेते हैं, ये होता है आपका 7/9। इसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करिए, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या हो जाएगा 21, 9 3 बोलिए, आप बोल सकते हैं 27, ओके। तो ये देखिए ये B हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अब क्या है, इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग देखिए हम लोगों ने B को सेम बना दिया। अब A, B और C सेम प्रोपोर्शन में है, सेम तो नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में है, तो हम लोग उस प्रोपोर्शन को निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखिए A:B:C, अब आपका आंसर आएगा, आगे बताइए क्या है। ओके 7:21:27, ओके। कभी कभार ये देखिए आप, ये फर्दर और डिवाइड हो जाता है, यदि ये और फर्दर डिवाइड होता है तो आप इसको कर सकते हैं, वरना इसको रहने दीजिए, यही आपका आंसर है। ये मैंने जो आपको बताया ये आपका पैटर्न नंबर 1 है। चलिए देखते हैं पैटर्न नंबर 2। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। चलिए अब देखते हैं पैटर्न नंबर 2। देखिए अभी हम लोगों ने देखा 3 वेरिएबल का, अब हम लोग देखेंगे 4 वेरिएबल का। 4 वेरिएबल अगर आ जाए तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर A:B की जो वैल्यू है, देखिए A:B की जो वैल्यू है वह है आपकी 2:3। देखिए मैथ्स में क्या है, हिंदी इंग्लिश का कुछ रहता नहीं है, इसलिए देखिए ये आपका हिंदी में भी ऐसे रहेगा और इंग्लिश में भी ऐसे रहेगा। जिधर आपकी हिंदी यूज होगी तो मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, एल्स आई विल यूज इंग्लिश। एंड B:C जो है आपका वह है 6:9, ओके। C:D है जो वो 5:7 है, C:D है जो 5:7 है, ओके। अब इसमें हम लोगों को निकालना है, जो हम लोगों को निकालना है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, A:B:C:D। ये निकालने का पहले वाला इस तरीका सेम था, B को सेम बनाइए, उसके बाद C को सेम बनाइए, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाएगा। देखिए हमारे चैनल पे हम लोग आपको ट्रिक्स वगैरह बताते हैं, जिसमें से जो आपको ये हेल्प करता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने में, जैसे कि बैंक, RRB, PO, SSC CGL, SSC के अलावा आपका UP SSC हो गया, ये सारे जितने भी एग्जाम्स हैं, UPSI हो गया है, इनमें हम आपको हेल्प करते हैं। बेस्ट जो ट्रिक होगी आपकी, जिससे कम से कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, हम आपको वो बताते हैं। तो आइए बने रहिए सिंगल क्लासेस के साथ, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेस्ट ट्रिक जो है सी वो यह है, आप इस तरीके से A:B, B:C, C:D लिख लीजिए, जिधर जिधर C है उसके ऊपर C लिखिए, जहां जहां D है उसके ऊपर D लिखिए, ठीक है। इस फॉर्मेट को बनाइए, तैयार करिए, देखिए चलिए बनाते हैं। A:B 2:3, फिर B:C 6:9, 6:9 को और फर्दर काट कर हम लोग लिख सकते हैं 2:3, 2:3, ऊपर 3 लिख लीजिए, यहाँ नीचे 2 लिख लीजिए। अब देखते हैं C:D है 5:7,
तो C/D जो है वो यहाँ से चालू होगा, लेकिन C/D है 5:7, 7 ऊपर लिखिए, 2 नीचे लिखिए। ओके सर, इसको सॉल्व करिए। इसमें होता क्या है, इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ता है तीनों का। 2 2 4 2 बताइए, 3 2 6 6 2 8, 3 2 6 6 2 3 3 9 9 5 बिल्कुल सही 45, 7 7 49, 49 into 7 50 into 7 कर लीजिए, 7 5 35, तो कितना हो रहा है 350, इसमें 7 कम कर दीजिए, 350 में 7 कम करिए 343। देख लीजिए और फर्दर डिवाइड होने रहा है, ये आपका आंसर है। ओके, रब करूं मैं? चलिए मैं रब करता हूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। ये पैटर्न नंबर 2 था। आप लोग समझ में आ रहा है ना? और सर आप लोगों को भी आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लीजिए जल्दी से। अब हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे, क्या है स्टार्टिंग में हम लोग आपको बेस बनाने के लिए हम लोग थोड़ा स्लो जा रहे थे, अब हम लोग थोड़ा जल्दी रहेंगे। चलिए पैटर्न नंबर 3 वो कह रहा है A/B/C जो है उसकी वैल्यू है 1:2:3। तो वो कह रहा है 2A माइनस 4B प्लस 3C की वैल्यू बताइए कितनी होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये क्या है, रेशियो में है। अब ये कह रहा है 1 पार्ट का है, 1 पार्ट अगर ये है तो ये 2 पार्ट है इसका, ये 2 पार्ट है इसका 3 टाइम्स है। देखिए मान के चलिए क्या पता ये 10 होते तो ये 20 हो जाते, 30 हो जाते, क्या पता ये 100 होते तो ये 200 हो जाते और ये 300 हो जाते। इस तरीके से हम लोगों को नहीं बताया ना कितने हैं, तो आप लोग एक काम करिए, लेट द मल्टीप्लाइंग फैक्टर बी x, तो x से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका न्यू रेशियो बन जाएगा, ठीक है। अब इनकी जो वैल्यू है a, b और c, ये उठा के सीधे इसमें डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डालिए, आप लोग लिखिए, सर आप लोग भी लिखिए। आप लोगों का इसका आंसर आ रहा है 3x। ओके सर, ये आप लोग देखिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द पैटर्न नंबर 4। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कोचिंग सेंट्रल क्लासेस। ये हमारी झांसी में है, आज तालाब पर गायत्री मंदिर के जस्ट बगल में, एडजेसेंट टू गायत्री मंदिर। आप लोग प्लीज़ यहाँ विजिट करिए, और जो लोग आ सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग लीजिए, ठीक है सर। हमारे यहाँ यूपीएससी की कोचिंग होती है, पीसीएस की होती है, एसएससी की होती है, साथ साथ रेलवे की हम लोग कराते हैं तैयारी, पुलिस की होती है, आरओ एआरओ की होती है। इसके अलावा हम लोग सीटेट की तैयारी कराते हैं, यूपी टेट की कराते हैं। इसके अलावा 9 से 12 भी हम लोग पढ़ाते हैं। इन सारे कोर्सेज की फैकल्टी हमारे पास अलग अलग है। जो 9 से 12 है, यहाँ पर हम लोगों ने स्कूल के टीचर्स रखे हैं, क्योंकि मतलब उन लोगों को जो है बेस्ट पता होता है, वो लोग पढ़ाते हैं 4 से 5 साल, उन्हें पता होता है कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो उनका पढ़ाने का तरीका सिमिलर रहता है।
इस तरीके से मैं खुद सीटेट क्वालिफाइड हूँ, आई एम डूइंग बीएड, एक्चुअली मैंने कर चुकी है बीएड, मेरी हो चुकी है, तो मैं सीटेट भी पढ़ाता हूँ आपको। बाकी यूपीएससी में मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ आपको, और एसएससी की आपको मैथ रीजनिंग पढ़ाता हूँ। ओके सर, चलिए चलते हैं पैटर्न नंबर 4 पर। इसी तरीके से बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, संकल्प क्लासेस, लेट्स मेक अ कॉल। देखिए, a sum of money is to be distributed among, a sum of money ओके सर, एक सम ऑफ मनी है, मतलब एक कुछ मनी का हिस्सा है, एन अमाउंट ऑफ मनी विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस प्रोपोर्शन, दैट इज 5:2:4:1। चलिए इसके बाद वो क्या कह रहा है, इफ सी गेट 1000 व्हाट इज बी's शेयर। इफ, यदि सी गेट्स 1000 व्हाट इज बी's शेयर, बी का शेयर कितना होगा। वह कह रहा है यदि सी को कितना मिलता है 1000, तो बी को कितना मिलेगा। देखिए इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। ओके एक्जेक्टली 500, बिल्कुल सही आंसर। देखिए 1000 है, 1000 यदि देखिए 1000 जो है वो 4x है, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी x। यदि 1000 इज इक्वल टू 4x, इफ 1000 इज इक्वल टू 4x, देन व्हाट विल बी दैट ट्वाइस ऑफ इट, व्हाट विल बी ट्वाइस। देखिए तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी कितना 250, एंड इफ यू विल मल्टीप्लाई 250 by 2 you will get 500। सर दिस इज द आंसर, यस। इतना ही समय लगता है आपको, इतना ही समय आपको एग्जाम में लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न नंबर 5 लिख लिया है सर आपने भी। अगर आपको कुछ समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पैटर्न नंबर 5। two numbers are respectively 20% and 40%. Two numbers are respectively 20% and 30%. ये जो परसेंटेज होगी वो किसी चीज का परसेंटेज है। मान के चलिए कुछ अमाउंट होगी, कुछ क्वांटिटी होगी किसी चीज की, उसका ही 30% एंड 20% की बात हो रही है। चलिए बताते हैं। वो कह रहा है दो नंबर है, वो 20% और 30% है किसी चीज का। then a third number is what? Then the third number, नहीं, वो ये कह रहा है कि two numbers are respectively, मतलब एक के बाद एक respectively 20% and 30% more than the third number, then its ratio। मैं पूछ रहा है तो इसका रेशियो निकालिए कि तीनों नंबर किस रेशियो में है। सर आप लोग बताइए, मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए इसका कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताइए सर। देखते हैं आप हमारी कोचिंग के बच्चों को कॉम्पिटेट कर पाते हैं कि नहीं। 12:13 एग्जैक्टली 12:13 देखिए देखते हैं इनका आंसर सही है कि नहीं। 12:30 13। चलिए देखते हैं।
टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 30%। मोर बोलना है ना, मोर बोलना है तो यदि कोई चीज 100% है उससे 20% और 30% ज़्यादा है। देखिए 120%, 130%, ये तो 2 नंबर हो गए। ये थर्ड नंबर कितना होगा? 100%। चलिए एक जीरो से जीरो काट दीजिए। बिल्कुल सर, आपका आंसर बिल्कुल सही। आपका नाम? तस्लीम रजा। तस्लीम रजा। इस सर देखिए आपको तस्लीम रजा जी से आपको कॉम्पिटेट करना है। ओके सर, देखिए 12:2, 13:2 10, दिस इज द आंसर। चलिए पैटर्न नंबर 6 लिखिए मैम। समझ में आ रहा है ना? यस सर। थोड़ा जल्दी चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, इससे क्या चैप्टर जल्दी खत्म होगा, क्योंकि हम लोग को मिक्स तरीके के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है, जहाँ पर परसेंटेज भी आए, आपका रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइमिंग वर्क है। मैं वैसे ही कराऊंगा, एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें 8 से 10 चैप्टर मिले हुए होंगे, वो आपको करना पड़ेगा। दैट विल बी आवर ब्रह्मास्त्र। ओके, पैटर्न नंबर 6। पैटर्न नंबर 6, द सैलरी ऑफ ए बी सी। तीन व्यक्ति हैं, ए बी एंड सी। तो तीनों की सैलरी किस फॉर्मेट में है मैं बताता हूँ। ए बी और सी की जो सैलरी है वो है सर 2:3:5। चलिए, इफ इंक्रीमेंट ऑफ 10%, 20% एंड 30%, इफ इंक्रीमेंट of 10%, 20% and 30% is applied, then what will be the new ratio of their salary? What will be the new ratio of their salary? चलिए आप लोगों से मैं चैलेंज देता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चों से पहले देके दिखाइए। पिछली वीडियो में तस्लीम रजा जी ने सबसे पहले आंसर दिया था, इस वीडियो में देखते हैं क्या होता है। यदि आप लोग आंसर आ जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बाकायदा इस चीज के आप लोग नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि यही आपको लास्ट असाइनमेंट आपको लगाने हैं। ठीक है, चलिए टाइम अप हो गया है, मैं 5 सेकंड का टाइम और देता हूँ। 65। ओके, मैं विश करता हूँ कि आप लोगों ने पहले आंसर दिया हो। चलिए देखते हैं किसका आंसर सही है। यदि आप लोगों ने दिया तो प्लीज चेक करिए आंसर। देखिए वो कह रहे हैं 2:3:5 है। अगर इनमें इंक्रीमेंट 10%, 20%, 30% हो जाए तो देखते हैं। वो कह रहे हैं 2 का 10% इंक्रीज में हो जाए, मतलब 2 का कितने परसेंट हो जाए? 110%। आप बता सकते हैं 11/5। 3 का कितना हो जाए? 6/5। 5 का कितना हो जाए? क्या कराएंगे? कराएंगे। इसको भी इतना ही रहने देते क्योंकि कट जाएगा। देखिए 5 कटता है, 2 आएगा, तो ये 5 × 13, 13 × 10 120, इसका आधा। ओके, 3:6, 11। ओके सर, ये वाला आंसर है आपका। मतलब इसको आपको एक बार और काटना था, क्योंकि देखिए इस एक बार और काटेंगे तो देखिए इसको आधा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग लगा उस पॉइंट में आ जाएगा नहीं काटा है, ऐसा नहीं है सर। काट सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं। मैं तो कहूँगा इसको काटने की जरूरत नहीं है, इनको आप 2 से मल्टीप्लाई कराइए, × 2 आपको यही आ जाएगा। देखिए ये आपका आंसर है, जो कि सही बताया था तस्लीम रजा जी ने। इस वीडियो के अंदर देखते हैं किसका आंसर सही था। ये आज की हिस्ट्री है सर आप लोगों की। मैं आपको बता दूं तस्लीम रजा जी हमारे यहाँ टॉपर हैं, और आप लोग में देखते हैं कौन टॉपर निकलते हैं सर ऑनलाइन में। चलिए सर, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, इसके बाद में थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए सर, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं,
या हम लोग एफकेट का भी पढ़ाते हैं, एयरफोर्स पढ़ाते हैं, एयरफोर्स का एक्स एंड वाई ग्रुप भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम लोग लेखपाल को पढ़ाते हैं। अभी वैकेंसीज आने वाली है सर, आप लोग प्लीज़ हमारे टच में रहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊंगा डेली, और आपको बेस्ट मटेरियल और पीडीएफ में भी शेयर करूँगा मैं, बट उसके लिए मुझे सर कुछ दिनों का टाइम चाहिए। मैं 1-2 दिन में आपको शेयर भी करूँगा। चलिए सर, आज की इतना ही। आप लोग जा सकते हैं, आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सर बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।